अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से बीफ शामी कबाब की रेसिपी। ऑथेंटिक रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूँगी। इस तरीके से कबाब बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। तो रेसिपी को आपने एंड तक लाजमी देखना है, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बोनलेस बीफ ले लिया है, इसको इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया था। थोड़ी सी बड़ी बोटी ली है, इसकी वजह से जो कबाब में रेशे होते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। यहाँ पर मैंने चने की दाल ले ली थी, इसको मैंने ओवरनाइट सोक कर दिया था। 2 कप मैंने चने की दाल ली थी और इस तरीके से अब ये नरम हो चुकी है। और अब साबुत गरम मसाले ले लेंगे, जिसमें मैंने ब्लैक पेपर ले लिया 1 टेबल स्पून, साबुत धनिया ले लिया 1 टेबल स्पून, तेज़ पत्ता ले लिया है और 2 से 3 काली बड़ी इलायची ले ली थी और उसको इस तरीके से तोड़ लिया था। बादियान का फूल ले लिया है इस तरीके से 1, और 2 मैंने यहाँ पर दालचीनी के टुकड़े ले लिए थे और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर ज़ीरा ले लिया। अब इन सब चीज़ों को हमने एक पोटली बना लेनी है। यहाँ पर आप कोई सा भी मलमल का कपड़ा ले सकते हैं। इस तरीके से हमने इसमें सारे खड़े मसाले जो हैं अपने शामिल कर देने हैं और इसको गिरा लगा कर इसकी एक पोटली तैयार कर लेनी है। इस टाइटली आपने इसकी गिरा बांध देनी है ताकि कोई भी मसाला बाहर ना आए। इस तरीके से ये हमारी पोटली तैयार है। अब हम प्रेशर कुकर ले लेंगे, जिसमें मैंने 2 to 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल कर दिया है और इसमें 8 से 10 गार्लिक क्लोव्स ले लिए हैं, लहसुन के जवे इस तरीके से डाल के इसे 1 से 2 मिनट गोल्डन ब्राउन होने दिया था। और अब इसमें मैंने शामिल कर दिया बीफ और इसको मैं 4 से 5 मिनट मुसलसल इसको भूनेंगे ऑयल में, जिससे इसकी जो स्मेल होती है गोश्त की वो ख़त्म हो जाएगी और शामी कबाब जो है बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होंगे। और यहाँ पर 5 मिनट हमने इसे अच्छे से भून लिया है। अब इसमें 2 कप पानी डाल दूँगी। पानी हमने इस हिसाब से रखना है कि हमारा गोश्त और दाल जो है वो पानी में ऐसे डिप हो सारी, बस हमने इतना ही पानी रखना है। साथ ही इसमें मैंने अपनी जो पोटली बनाई थी वो भी शामिल कर दी है। नमक डालूंगी 1 टेबलस्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी शामिल कर दी है मैंने यहाँ पर 1/2 टेबलस्पून। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके प्रेशर कुकर लगा देंगे। 25 से 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर मैंने इसे चलाया था। जब तक दाल और गोश्त हमारा पक रहा है, इस तरीके से हमने एक फ्राई पैन ले लेना है, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून ज़ीरा शामिल कर दिया है और 1 टेबलस्पून साबुत धनिया शामिल कर दिया है इस तरीके से। और इसे मैं 1 से 2 मिनट इस तरह से ड्राई रोस्ट कर लूँगी और हल्का सा ब्राउन होने तक इसको पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पर। और ये हमारा मसाला जो है इस तरीके से भून चुका है और इसे निकाल लेंगे। किसी भी प्लेटर में आप इसे निकाल सकते हैं। और इसे मैंने कूट लिया है इस तरीके से। इस तरीके से करने से इसका जो जायका होता है बहुत अच्छा आता है और इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। ये हमारा स्पेशल मसाला जो है तैयार है। साथ ही अपने प्रेशर कुकर को भी चेक कर लेते हैं कि हमारी दाल और गोश्त जो है अच्छे से गल चुका है कि नहीं। 30 मिनट बाद मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन खोल दिया था और दाल भी देखिए हमारी बहुत अच्छी सी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुकी है। हमें इसी तरीके से इसे सॉफ्ट करना था। और अब साथ ही बीफ को भी चेक कर लेते हैं और ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा गल चुका है। 25 से 30 मिनट इनफ होते हैं, बहुत अच्छा इसमें गोश्त और दाल गल जाता है। साबुत गरम मसाले की जो हमने इसमें पोटली शामिल की थी उसको हमने डिस्कार्ड कर देना है इस तरीके से। और अब मैंने इस तरीके से कुंडी से इसको कुकर के अंदर ही कूट लिया था। मैशर की मदद से भी आप इसे कूट सकते हैं, लेकिन आपने इसे गरम गरम ही इस तरीके से करना है। अगर ठंडा कर लेंगे तो इसकी पिसाई जो है बहुत अच्छे तरीके से नहीं होगी। और अब ये मसाला जो है हमारा बहुत अच्छे से पिस चुका था, इसे मैंने बाउल में शामिल कर दिया है। और अब इसमें शामिल करेंगे स्पाइसेस में मैंने यहाँ पर जो मसाला तैयार किया था उसके 2 टेबलस्पून भर के शामिल कर दिए हैं। रेड चिली फ्लेक्स शामिल की है 1 टेबलस्पून और रेड चिली पाउडर 1/2 टेबलस्पून शामिल किया है। और यहाँ पर मैंने प्याज ले ली थी, चॉप कर ली थी, हरा धनिया ले लिया और हरी मिर्चें इस तरीके से इसको सबको बारीक बारीक चॉप कर लिया था और ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अब हाथों की मदद से हमने इसे इस तरीके से मिक्स कर लेना। मेक श्योर कि आपका मसाला जो है ठंडा हो, वरना हाथ भी जल सकता है। और बहुत अच्छे से हमारा शामी कबाब का मिक्सचर जो है तैयार हो चुका है। अब इसके कबाब तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैं कबाब मेकर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप हाथों की मदद से भी बना सकते हैं। इस तरीके से हमने कबाब मेकर में थोड़ा सा ऑयल लगाया है। थोड़ा सा कबाब का मिक्सचर लेके इसको इस तरीके से रखेंगे और इसको साथ साथ प्रेस करते जाएंगे हाथों की मदद से इस तरीके से। और पीछे से हमने जो बटन को प्रेस किया हुआ था उसको जब छोड़ेंगे तो इस तरीके से हमारा जो सारे कबाब हैं एक ही शेप के तैयार हो जाएंगे। कोई छोटा बड़ा नहीं बनेगा, सब एक ही शेप के तैयार हो गए। इस तरीके से हमारे कबाब जो हैं तैयार हो चुके हैं। और अब चलते हैं इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ऑयल जो है पहले से ही गर्म कर लिया था और साथ ही मैंने एक अंडे को फेंट लिया था, जिसमें मैं हर कबाब को इस तरीके से डिप करती जाऊँगी और फ्राई पैन में रखती जाऊँगी। अंडे में मैंने कोई स्पाइसेस ऐड नहीं किए, सिर्फ सादा अंडा मैंने सिंपल फेंट लिया था। 2 से 3 मिनट अच्छे से एक साइड से पकने देंगे ताकि इसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए और फिर हम इसकी साइड को चेंज करते जाएंगे।
और बहुत ही मज़ेदार कबाब बनते हैं। तो ज़रूर आपने रेसिपी को ट्राई करना है, ये आपके घर में बड़ों को बहुत पसंद आने वाले हैं। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है। इस तरीके से अब हमने दोनों साइड से कबाबों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। ब्राउन माशाल्लाह से बहुत अच्छा कलर आया है और अब इसमें मैंने डिश आउट कर लिया है। सर्विंग करेंगे। आप किस तरीके से शामी कबाब बनाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।